नमस्कार साथियों। आज हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। साथियों, जीके ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई को। जुलाई 2022 में विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। जुलाई 2022 में अमेरिका की बर्मिंघम में 2022 विश्व खेलों में कांस्य पदक जीतकर किसने इतिहास रचा? किसने इतिहास रचा है? ज्योति सुरेखा वेन्नम और अभिषेक वर्मा। किसने जीता है? ज्योति सुरेखा वेन्नम और अभिषेक वर्मा। आगामी राष्ट्रीय एशियाई और ओलंपिक खेलों के लिए कौन सी कंपनी भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की खेल प्रदर्शन और जीवन शैली भागीदार होगी? कौन होगी? JSW इंस्पायर। किस फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर ने 10 जुलाई 2022 को ऑस्ट्रेलिया एफआई ग्रांड प्रिक्स जीता है? किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर। चार्ल्स लेक्लर ने। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? मुहैया कराया है। किसको कराया है? श्रीलंका को। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया? किस देश में किया गया? चीन में। 10 जुलाई 2022 को किस भारतीय स्वदेशी विमान वाहक ने समुद्री परीक्षण के लिए अपने चौथे चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया? किसने पूरा किया? INS विक्रांत ने। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T201 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? 300। कितने? 300। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? भारत। कौन सा? भारत। अंतर्राष्ट्रीय मामला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय मामला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। भारतीय इंटरनेट के जनक और किसके पूर्व अध्यक्ष ब्रजेंद्र के सिंघल का हाल ही में निधन हो गया है? VSNL। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? गीता गोपीनाथ। किसको शामिल किया गया है? गीता गोपीनाथ। फिनलैंड में आयोजित 2022 विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? किसने जीता है? भगवानी देवी डागर। किसने जीता है? भगवानी देवी डागर। किस देश की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है? किसने जीता है? भारत ने। किस देश की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है? भारत। कौन सा रेलवे स्टेशन ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लेस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस।
किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा PIVOT नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। 8 जुलाई 2022 को स्पेन में आयोजित गिजोन शतरंज मास्टर्स टूर्नामेंट किसने जीता है? डी गुकेस। किसने जीता है? डी गुकेस। 8 जुलाई 2022 को स्पेन में आयोजित गिजोन शतरंज मास्टर टूर्नामेंट किसने जीता है? डी गुकेस। जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किससे सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? नारायण कुमार। किसको सम्मानित किया गया है? नारायण कुमार। हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत अगले वर्ष आबादी में चीन को पीछे छोड़ देगा? हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत अगले वर्ष आबादी में चीन को पीछे छोड़ देगा? संयुक्त राष्ट्र। दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप में भारत के अर्जुन बबूता ने कौन सा मेडल जीता? कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। भारत की पल्लवी सिंह ने किस देश के ये ऊशू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता? दक्षिण कोरिया। विश्व पेपर बैग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 12 जुलाई को। विश्व पेपर बैग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 12 जुलाई को। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? राइनल विक्रमसिंघे। राइनल विक्रमसिंघे को। किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल NMC 2170 पेश किया है? किसने पेश किया है? ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक। किस राज्य में स्थित सिंघल लीला नेशनल पार्क में लाल पांडा को लाया जाएगा? किस राज्य में स्थित सिंघा लीला नेशनल पार्क में लाल पांडा को लाया जाएगा? पश्चिम बंगाल। कहाँ लाया जाएगा? पश्चिम बंगाल में। शूटिंग में किसने दक्षिण कोरिया के चांगवान में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF विश्व कप चरण में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम फाइनल में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक जीता? मेहुली घोष और साहू तुषार माने। किसने जीता? मेहुली घोष और साहू तुषार माने। ग्लोबल जेंडर गैंग इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 135वें। कितनी है? 135वें। TIME पत्रिका ने किस भारतीय शहर को 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया है? अहमदाबाद। जुलाई 2022 के लिए ICC ODI टीम रैंकिंग में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम की रैंक क्या है? क्या है?
तीसरी रैंक। क्या है? तीसरी रैंक। किस देश की सरकार ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम से सम्मानित किया है? किसको सम्मानित किया है? जापान सरकार। कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? लेह हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा? लेह हवाई अड्डा। चीन और किस देश के द्वारा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? पाकिस्तान। जुलाई 2022 में जारी द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कौन है? जे सिंह। कौन है? जे सिंह। भारत के किस पूर्व कप्तान को जुलाई 2022 में ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? सौरभ गंगोली को। किसको? सौरभ गंगोली को। किस राज्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2022 में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? किस राज्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2022 में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? गुजरात। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉसमास ने किस शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? चेन्नई। भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला है चेन्नई। दक्षिण कोरिया के चांगवान में चल रहे ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर है? कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 15 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में जारी इंडेक्स रैंकिंग्स 2022 में किसको सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया? किसको घोषित किया गया? मद्रास को। किसको? मद्रास को। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की। इस रिपोर्ट में भारत कितने स्थान पर है? 135वें। किस भारतीय क्रिकेटर ने ICC ODI गेंदबाज रैंकिंग 2022 में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है? किसने की है? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। किस दिन को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 जुलाई को। किस दिन को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 जुलाई को। भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास को सक्षम करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के साथ भागीदारी की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। किसने की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इजराइल ने अपने भूमध्य सागरीय तट पर एक प्रमुख व्यापार केंद्र हाइफा पोर्ट को किसको 1.2 बिलियन डॉलर में बेचा? किसको बेचा? अडानी पोर्टर्स। अडानी पोर्टर्स। भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुधाकर दलेला। किसको? सुधाकर दलेला।
किस देश की सरकार ने सनमार्क ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है? किसको सम्मानित किया है? जापान सरकार। जुलाई 2022 में भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य में दर्ज किया गया है? केरल। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? आइसलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? आइसलैंड। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। किसने जीता है? ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार चौहान। किसको नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार चौहान। टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? अहमदाबाद और केरल। किस दिन को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 17 जुलाई को। भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद 16 जुलाई 2022 को सेवा मुक्त कर दिया गया था? INS सिंधु ध्वज। INS सिंधु ध्वज। वित्त मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST दर कितने प्रतिशत रखी? 0%। कितने? 0%। किस राज्य सरकार ने डेटा इन क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर में डेटा के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ भागीदारी की है? तेलंगाना। किस वर्ष तक द्वारिका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड बन जाएगा? 2023। मंडेला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? मंडेला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? PV सिंधु। किसने जीता है? PV सिंधु। भारत के किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली संस्कृत और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा? किसको घोषित किया जाएगा? वाराणसी। किसको? वाराणसी। कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? केरल। जुलाई 2022 में सर्बिया में आयोजित 15वां अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन पैरासीन किसने जीता है? किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदन। आर प्रज्ञानंदन। किसको उनके स्वयं के कार्यों के अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया? मणिपुर राज्यपाल ला गणेशन को। किसने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में NIIO नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित किया? नरेंद्र मोदी। कौन जुलाई 2022 में एशिया और अफ्रीका में
बाजरा को मुख्य धारा में लाने के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस पहल शुरू करेगा। नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम। नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम। कौन सा भारतीय क्रिकेटर जुलाई 2022 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाला भारतीय बन गया? मोहम्मद शमी। कौन? मोहम्मद शमी। कौन सा देश 2022 के पहले 4 महीनों में श्रीलंका के लिए शीर्ष ऋणदाता के रूप में उभरा है? कौन उभरा है? भारत। वन कार्ड हाल ही में $100 मिलियन के निवेश के बाद भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? 104। जुलाई 2022 में किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप जीता है? नीदरलैंड्स। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए हाल ही में IOA ने कितने सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की? 322 सदस्य। भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने हाल ही में किस देश में आयोजित 41वें विला डी बेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन जीता है? स्पेन। केंद्र सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है? NAMASTE योजना। किसके द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के लिए जागृत शुभांकर लॉन्च किया गया? उपभोक्ता मामलों के विभाग। हाल ही में किस संस्थान ने पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्र स्थापित किया है? राजीव गांधी कैंसर संस्थान। राजीव गांधी कैंसर संस्थान।